बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में वेलकम करता हूं। आज लेक्चर नंबर 12 में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। बीएस मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये प्रॉब्लम 2015 और 2021 में आ चुकी है। तो आसान सी प्रॉब्लम है, जस्ट वी विल यूज़ हेयर ट्राइंगल इनक्वालिटी, ठीक है। और एक एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, वो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। बस अगर वो याद हैं दो चीज़ें तो फिर आप ये प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन कोई ख़ास मुझे किसी ने मैसेज करके नहीं बताया। मेरे यहाँ पर टीचिंग के 3 स्टाइल हैं। अभी मैं ये डिजिटल पेन टैब के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ। सेकंड वन कॉपी पेपर है, टेबल पर कॉपी रखी और पेन को इस्तेमाल किया फिर पढ़ा लिया। और थर्ड वन इज़ अ फिज़िकल, मैं जैसे वाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ आकर। तो आपसे पूछना ये है कि मुझे बताएं कि इन तीनों में से कौन सा मेथड जो है टीचिंग का आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चीज़ में मेरी हेल्प करेंगे और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ले बेटा, यहाँ पर सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास डी चूँकि मीट्रिक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस डी इज़ मीट्रिक, डी इज़ मीट्रिक। अब डी मीट्रिक है तो आप जानते हैं कि कोई भी मीट्रिक जो है वो ट्राइंगल इक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। सो डी सेटिस्फाइज ट्राइंगल इनक्वालिटी। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल इनक्वालिटी आपने इस्तेमाल करनी है, उसका ट्रिक आपने याद रखना है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर ये दो वैल्यूज़ हैं, डी एक्स जी और डी वाई जी। तो मैं 2 मरतबा यहाँ पर ट्राइंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करूँगा, एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जी और एक मरतबा इस्तेमाल करूँगा डी वाई जी। दूसरा ये कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस वक्त टोटल 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो इन तीनों वेरिएबल को ट्राइंगल इनक्वालिटी में हम इस्तेमाल करेंगे। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल इनक्वालिटी में पहले पार्ट जो आपका डी एक्स जी है ये वाला, इसके विद रिस्पेक्ट ट्राइंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करने लगाऊँ। तो मैं लिखूँगा जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू कैपिटल एक्स वी हैव डी एक्स जी। अब ट्राइंगल इनक्वालिटी में आप जानते हैं कैसे लिखते हैं कि डी एक्स जी जो है वो लेस देन इक्वल होगा डी एक्स वाई, ठीक है, प्लस डी वाई जी। ट्राइंगल इनक्वालिटी आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि तीनों वेरिएबल बीच में इन्वॉल्व हो जाएं। अच्छा, अब ये जब इन्वॉल्व हो गए हैं तो अब उसके बाद करना अपने काम ये है कि आपने यहाँ पर इसकी जो राइट साइड है ना इस इनक्वालिटी की, ये वाली, इस तरफ देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स वाई। तो आपने ये जो ट्राइंगल इनक्वालिटी बनाई है, यहाँ से आप डी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से मैं डी एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, वो कैसे निकलेगी कि डी वाई जी को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा डी एक्स जी माइनस डी वाई जी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ठीक हो गया जी। इसे मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। क्लियर होगी बात ये। नाउ अगेन यूजिंग ट्राइंगल इनक्वालिटी, आप स्पेलिंग पूरे लिख लीजिएगा। अगेन यूजिंग ट्राइंगल इनक्वालिटी। अब यहाँ पर ट्राइंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करनी है आपने ये दूसरी एक्सप्रेशन के लिए, और वो है डी वाई जी, ठीक है। अब डी वाई जी है तो तीसरा वेरिएबल कौन सा है? तीसरा वेरिएबल एक्स है ना, डी वाई जी। इसको मैं लिखूंगा इस तरह, डी वाई जी लेस देन इक्वल टू, अब इसमें तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे एक्स हम। तो पहले आएगा डी वाई एक्स, वाई से एक्स की तरफ गए, फिर आप लिखेंगे एक्स से जी की तरफ, डी एक्स जी। फिर आपने यही देखना है कि आपने जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लेफ़्ट साइड क्या थी। उसकी लेफ़्ट साइड है डी एक्स वाई, ठीक है। तो आप यहाँ से इस वक्त डी वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। तो डी वाई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डी एक्स जी को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो दिस विल बिकम डी वाई जी माइनस डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। अब यहाँ पर चूँकि ऊपर डी एक्स वाई है, यहाँ पर डी वाई एक्स आ गया, लेकिन हम जानते हैं चूँकि डी मीट्रिक है, आप लिखेंगे एज डी इज़ मीट्रिक। डी चूँकि आपके पास मीट्रिक है, सो अब मीट्रिक होने की वजह से आप जानते हैं इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स वाई का आंसर और डी वाई एक्स का आंसर आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज़, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास ये वाली मैंने बनाई है,
दिस विल बिकम डी वाई जी माइनस डी एक्स जी इज़ लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ठीक हो गई बात। ये तो मैंने इसकी जगह ऐसे लिख दिया। अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपने चीज़ प्रूफ करनी है, जो इनक्वालिटी नंबर 1 में है, वो आप देखें यहाँ पर शुरू में लिखा है डी एक्स जी और फिर लिखा है माइनस डी वाई जी, और यही हमें एब्सोल्यूट के अंदर भी चाहिए। यही जो अरेंजमेंट है एब्सोल्यूट के अंदर भी देखें, यहाँ पर डी एक्स जी है और डी वाई जी बाद में है। तो आप यहाँ पर ऐसा करें कि यहाँ पर चूँकि अब डी वाई जी पहले और डी एक्स जी बाद में है, इस पूरी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें विद -1, मल्टीप्लाई विद -1। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर साइन ऑफ इनक्वालिटी जो चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, जो चीज़ पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी डी एक्स जी पहले आ जाएगा, डी एक्स जी। और एक और बात, यहाँ पर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज होगा तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, यानी कि लिख रहा हूँ माइनस डी एक्स वाई। अब ये चीज़ हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ माइनस का, जिसके साथ साइन माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप जानते हैं ये आ जाएगा डी एक्स जी और आगे क्या आ जाएगा माइनस डी वाई जी। ठीक है, इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कहते हैं। अब जो यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी आपको बता रहा था, वो वाली प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करनी है। और वो प्रॉपर्टी जस्ट क्या है, देखें जी, अगर लिखा हो ना एक्स एब्सोल्यूट, सॉरी, अगर आपके पास लिखा हो एक्स एब्सोल्यूट इज़ लेस देन इक्वल टू ए, तो इसकी ओपन फॉर्म ये बनती है, ए को आप एक मतलब माइनस में लिखेंगे, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये इनक्वालिटी नंबर 1 और इनक्वालिटी नंबर 2 में यही चीज़ लिखी हुई है। ओपन करके इसे क्लोज फॉर्म में लिखना है आपने। इनक्वालिटी नंबर 1 में देखें ये साइड है, ये वाली सारी साइड छोटी है पॉजिटिव डी एक्स वाई से। ठीक है, और इनक्वालिटी नंबर 2 में देखें यही सारी साइड बड़ी है नेगेटिव डी एक्स वाई से। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे बाय कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 वी हैव। तो ये सारी चीज़ आ जाएगी माइनस डी एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू डी एक्स जी माइनस डी वाई जी लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव डी एक्स वाई। आगे आप इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे देंगे। हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपके पास ये जो सारा है, इस प्रॉपर्टी के तहत इस वक्त आपको एक्स नज़र आएगा, ये सारा आपको नज़र आएगा माइनस ए के बराबर, और ये कंप्लीट थिंग आपकी है प्लस ए के बराबर। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। तो ये आपने प्रूफ कर लिया, आसान सा प्रूफ है, देखें मुश्किल कोई नहीं है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बिल्कुल एक इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन उसमें ट्रायंगल टोटल वेरिएबल हमारे पास 4 होंगे। ठीक है, और ट्रायंगल इनक्वालिटी का 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे और ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट वो देखते हैं। ली बेटा, नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल पहली वाली प्रॉब्लम की तरह है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा उससे तरह यहाँ पर वेरिएबल अल्फ़ाबेट ज़्यादा है। कहते हैं अगर एक्स टी मैट्रिक्स स्पेस है तो आपने ये शो करना है कि फॉर ऑल एक्स वाई जी एंड ए बी बिलोंग टू एक्स। यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर ये 2 चीज़ें लिखी हैं, वहाँ पर भी 2 चीज़ें थी, और यहाँ एब्सोल्यूट के बाहर भी 2 चीज़ें लिखी हैं ये। तो आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ पर मैं ट्रायंगल इनक्वालिटी 2 मरतबा इस्तेमाल करूँगा, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होगी। पहले वही चीज़ लिखी, सिंस डी द मेट्रिक ऑन एक्स बाय सो इट सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनक्वालिटी वी हैव। देखो जी, ट्रायंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर जो पहली वैल्यू लिखी है वो है डी एक्स ए। अब गौर से देखिएगा, तो पहले मैं लिखूँगा डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू, तो डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू लिखूँगा। अब देखो x के साथ a अटैच है, आगे a के साथ यहाँ पर, अच्छा पहले मैं लिखूँगा डी एक्स ए। अब इस x के दरमियान और a के दरमियान आपने, अगर तो 3 वेरिएबल होते हैं जैसे कि x y z, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो फिर बीच में आप z को इन्वॉल्व करते हैं। या यहाँ पर अगर x है यहाँ पर z है, तो फिर आप यहाँ पर x हो यहाँ पर z हो, तो फिर बीच में आप वेरिएबल y को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसी है ना। अब यहाँ पर x आ गया, a आ गया, अब कौन कौन सा वेरिएबल है बीच में, y भी है, z भी है और b भी है। ये 3 वेरिएबल आपने यहाँ पर इन्वॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं देखें। पहले स्टार्ट करते हैं हम x से। अब आगे यहाँ पर x के साथ कौन सा वेरिएबल अटैच है, वो y वेरिएबल अटैच है, तो आप लिखोगे डी एक्स वाई प्लस। अब आगे देखो y के साथ कौन सा वेरिएबल अटैच है, यहाँ पूरी इनक्वालिटी में ये y के साथ आगे b अटैच है, तो आप लिखोगे डी वाई बी। ठीक होगी बात ये। आगे फिर आप देखो b के साथ क्या अटैच है, वो है a,
तो आप लिखोगे डी बी ए, बी से स्टार्ट करेंगे, ए पर ले आएंगे। लो जी, ये ट्रायंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट को एक और चीज़ पता चलेगी आपको कि ट्रायंगल इनक्वालिटी में सिर्फ यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 3 वेरिएबल हों, यहाँ पर आप चाहे जितने मर्जी वेरिएबल एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है यहाँ पर एब्सोल्यूट के बाहर जो दो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इन दोनों को आप यहाँ पर ही रहने देंगे, ठीक है। यानी कि एक तो ये एक्स वाई है, ये यहाँ पर ही रहेगी, और एक डी बी है, ये यहाँ पर रहेगी। इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा डी एक्स ए माइनस डी वाई बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी ए बी। और यहाँ पर बी ए को मैं डी बी ए को डी ए बी में बदल लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर डी इज़ मीट्रिक। डी मीट्रिक है तो फिर क्या होगा, डी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगी। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी ऑफ ए बी बराबर है डी ऑफ बी ए के, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यहाँ पर। अच्छा बेटा, अब ये से आप एक्सप्रेशन नंबर 1 कह दें। अब उसके बाद इनक्वालिटी नंबर 1 कह देंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आपको बताया, आपने एब्सोल्यूट के अंदर जो दूसरी टर्म है यहाँ पर ये वाली, इसके ऊपर ट्रायंगल इनक्वालिटी आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अगेन यूजिंग ट्रायंगल इनक्वालिटी वी हैव। अब ट्रायंगल इनक्वालिटी आपने इस्तेमाल करनी है डी वाई बी के लिए। तो डी वाई बी, अब इसके अंदर आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, वाई से स्टार्ट करना है। और जोन से वेरिएबल वाई के साथ अटैच हैं वो अब आपने लिखते जाने हैं, जोन से रहते हैं। अब वाई के साथ देखो कौन अटैच था ऊपर, वाई के साथ वेरिएबल है एक्स अटैच। तो आप यहाँ पर लिखोगे डी वाई एक्स प्लस, अब आगे एक्स के साथ कौन है, एक्स के साथ यहाँ पर ए नज़र आ रहा है आपको। अब आप यहाँ पर लिखो डी एक्स ए, फिर प्लस, फिर ए के साथ कौन नज़र आ रहा है, ए के साथ आपको नज़र आ रहा है डी ए बी। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी ए बी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये जो ऊपर आपने इनक्वालिटी बनाई है, जो हमने प्रूफ करनी है ये वाली, इस इनक्वालिटी में जोन से 2 चीज़ें इधर रखनी है उनको इस तरफ रखें, तो दूसरी चीज़ उसको आप शिफ्ट कर दें। तो मुझे यहाँ पर एक तरफ तो चाहिए डी एक्स वाई, वो ये वाली टर्म जो है इसको इधर रहने देंगे, दूसरा डी ए बी है इसको इधर रहने देंगे, ठीक है। इन दोनों को उठा के मदर ले आते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और ये इनक्वालिटी एब्सोल्यूट के अंदर देखें क्या है, पहले लिखा है डी एक्स ए और फिर लिखा है माइनस डी वाई बी, यानी कि इस डी वाई बी को उठा के हम इधर ले आते हैं और ये वाली 2 टर्में को उठा कर दूसरी तरफ ले देंगे। यानी कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर ये माइनस ये डी वाई एक्स को मैं लिख रहा हूँ डी एक्स वाई, फिर ये वाली जो टर्म है ये भी इधर आ गई, तो इधर आके माइनस हो जाएंगे दोनों। मैंने साथ ही माइनस कॉमन निकाल कर बाहर लिख दिया है। लेस देन इक्वल टू ये आ गई टर्म डी एक्स से, फिर आ गया प्लस डी वाई बी, ठीक होगी बात। अब आप गौर से देखें, एब्सोल्यूट के अंदर जो हमें 2 वैल्यू चाहिए थी वही हैं। यहाँ पर सॉरी, ये एब्सोल्यूट के अंदर डी एक्स ए है माइनस डी वाई बी है। हाँ, दूसरी बात ये कि ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा माइनस डी वाई बी। और यहाँ पर आप लिखते हैं कि डी मीट्रिक का, तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स का आंसर आपस में इक्वल है। इसे आप इनक्वालिटी नंबर 2 कह दें। आगे आप लिखेंगे बाय कंबाइनिंग 1 and 2 वी हैव, वो अब आप लिख लीजिएगा। ये आ जाएगा माइनस डी एक्स वाई प्लस डी ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए माइनस डी ऑफ वाई बी लेस देन इक्वल टू, यही सारी एक्सप्रेशन आपने इधर लिखनी है लेकिन प्लस के साथ लिखनी है आपने, यानी कि लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी ए बी। तो यहाँ पर अब आपने वो रिजल्ट देना है कि हम जानते हैं कि अगर ये लिखा हो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए, तो इसकी क्लोज फॉर्म ये बनती है एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू प्लस ए। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, ये आपका सारा जो है बीच में एक्स है, ये वाली सारी चीज़ ए का रोल अदा कर रही है, ये वाली सारी चीज़ ए का रोल है, वो माइनस है ये प्लस है। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी हैव, यही आपने प्रूफ करना था, डी एक्स ए माइनस डी वाई बी इज़ लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई
प्लस DAB। तो ये जनाब आज के लेक्चर में हमने ये 2 प्रॉब्लम डिस्कस की। दोनों जो प्रॉब्लम हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले शुरू में स्टार्ट में पूछा है वो लाजमन मुझे आपने बताना है। अल्लाह हाफिज़।